नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर खरसिया से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खरसिया को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 205 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरसिया में 205 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम एवं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास और ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं धर्मजयगढ़ में सीएम ने ओम अमृतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। धर्मजयगढ़ विधानसभा के ग्राम छाल वृंदावन में स्थित है मंदिर। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम धर्मजयगढ़ के लोगों से भी की। बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा मुख्यालय में भीम रेजिमेंट ने अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष अविनाश कृत लहरे के नेतृत्व में साजा में प्रदेश के मुखिया का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी 8 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शराबबंदी, कर्मियों के नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता व बलौदा बाजार जिला को गुरु घासीदास बाबा के नाम से करना आदि शामिल है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश के बीच किसान अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। खंडवा शहर में निमाड़ संयुक्त कृषक संगठन के बैनर तले किसानों ने पुरानी अनाज मंडी से रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां किसानों ने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर खंडवा और पंधाना तहसील के 84 गांवों को सिंचाई परियोजना से जोड़कर योजना को जल्द चालू करने व खालवा सिंचाई परियोजना से छूटे हुए गाँवों को भी जोड़ने की मांग की है। साथ ही किसानों ने बारिश से नुकसान फसलों को व लंपी वायरस से गोवंशों की मृत्यु पर भी उचित मुआवजा देने को कहा। निमाड़ संयुक्त कृषक संगठन जिला खंडवा के अंतर्गत माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा हमने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें जिले एवं समस्त तहसीलों से जो किसानों की समस्याएं हैं उसमें मुख्य मांग है कि खंडवा जिले में खंडवा तहसील के अंतर्गत जो 84 गांव उद्वहन सिंचाई या फिर जो भी लोकल की जो सिंचाई योजना है उनसे वंचित रह गए हैं, उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। खालवा में विगत 3 से 4 वर्षों से 40 से 50 हजार एकड़ में मक्का की फसल बोई जाती है। खालवा तहसील मुख्यालय पर समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी की जाए। साथ ही अभी लंपी वायरस चल रहा है जिले में, तो शासन से हमारी अपेक्षा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगाए जाएं और जो किसानों के पशु गाय हैं चाहे बैल हो, अगर किसी किसान के पशु क्षति हुई है उनको या उनकी मृत्यु हुई है तो उनको आरबीसी की धारा 6(4) के तहत राहत राशि प्रदान की जाए। रात्रिकालीन वर्षा से कुछ कली की प्याज बह गई है और अभी फंगस जनित रोग भी उसमें लग गया है, तो किसानों के माथे पर फिर से चिंता की लकीरें उभर आई है, क्योंकि किसान बहुत लागत लगा चुका है और अब ऐसी उम्मीद है कि ये फसल काफी नुकसान हो गई है, तो इसके तत्काल सर्वे करवाए जाएं और जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उसकी राहत राशि दी जाए। संस्कारधानी राजनांदगांव में निवेशकों ने सहारा इंडिया के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया, जहां निवेशकों ने सहारा इंडिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर जल्द निवेश की राशि दिलाने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के लोगों ने सहारा इंडिया में करोड़ों के निवेश किए हैं। सूत्रों की माने तो कंपनी के डायरेक्टर सुब्रत राय ने जिले के करीब 500 करोड़ का भुगतान नहीं किया है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद 4 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई। सहारा इंडिया के डायरेक्टरों द्वारा दी गई 10 करोड़ की चेक बाउंस होने के बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने पर कंपनी में निवेश करने वालों ने कलेक्टर गेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और पिछले 2018 से सहारा इंडिया के खिलाफ, जो कि राजनांदगांव जिला की अगर मैं बात करूं तो 500 करोड़ जो पैसा है, सुब्रत राय जो कि डायरेक्टर है सहारा इंडिया के, वो पिछले 2018 से लोगों को भुगतान नहीं कर रही है। 500 करोड़ पैसा के एवज में पिछले 2021 में 25 अक्टूबर को एफआईआर हुआ था, जिसके दम पे 4 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी और जिनको
5 करोड़ का चेक आरटीजीएस करवा करके 10 करोड़ का चेक लेकर के उनको जमानत दे दिया गया, जो कि 13 मई के 2022 में हुआ था। और आज चेक बाउंस होने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और आज हमें 1 रुपया भी भुगतान नहीं हुआ। 13 मई से कलेक्टर के खाते में 5 करोड़ पड़ा हुआ है। हम तो जब तक 500 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं हो जाता, नांदगांव जिला के निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाता, ये प्रोटेस्ट हम खत्म नहीं करने वाले हैं। 13 मई से कलेक्ट्रेट के खाते में 5 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए जमा है, लेकिन जिले के निवेशकों को आज तक भुगतान नहीं किया गया है। बेमेतरा के जिला अस्पताल में जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आईसीयू वार्ड का निर्माण किया गया है, जहां ताला लगे होने से वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी ने नाराजगी जताई थी। बेमेतरा जिला बनने के बाद जिला अस्पताल की सुविधाएं मिलने की आस यहां के जिले वासियों की थी, लेकिन अब लापरवाही के चलते जिला अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। राज्य शासन की ओर से जिला अस्पताल में 80 लाख की लागत से 12 आईसीयू व एचडी यूनिट की स्थापना आपातकालीन सेवाओं के लिए की गई थी, जिसका लाभ जिले वासियों को नहीं मिल रहा। साथ ही यहाँ मरीजों को बाहर से दवाइयाँ भी खरीदनी पड़ रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला अस्पताल पर स्थिति का जायजा लेने के बाद इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हाँ, मैंने अभी निरीक्षण किया था और 15 दिवस के अंदर में कार्य को पूर्ण करने निर्देश दिया गया है। जो छोटे छोटे बचे काम हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है। शीघ्र ही ये लोगों के लिए उपलब्ध होगा। इसके पहले भी इनके लोग के खिलाफ आरोप लगा था, फिर भी हम लोग बोले चलो अभी इन लोग को मौका दिया गया तो कोई लोग कुछ दिन का समय मांगे थे कि इसमें बहुत जल्द सुधार किया जाएगा। कभी पीने की पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, कभी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कभी मरीजों का छोटे छोटे जो मरीज हैं जिनको कुछ चोट लग जा रहा है, पट्टी मलहम है, वो बाहर से दवाइयाँ मंगाई जा रही है, दवाई होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हॉस्पिटल में सुविधा सरकारी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सेटिंग करके पेशेंटों को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये चलेगा नहीं। दवाई पानी लिखे है ढंग से मिलत नहीं है, बाहर से ले कहा डॉक्टर मन है खून जांच करवावत हन तब वो बाहर से मिलत दवाई है। एक चाहत हन के इलाज सुघर करे मस्त देवा दवाई पानी ले बाहर से मंगाल मत पड़े। जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल में जल्द ही आईसीयू को शुरू करने की बात दोहराई है। अब देखना होगा कि बेमेतरा जिला अस्पताल में लोगों को कब तक आईसीयू का लाभ मिल पाता है। इंडियन न्यूज के लिए बेमेतरा से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की बैठक हुई, जहां कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों के जल्द निवारण के साथ गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने समीक्षा बैठक में धनवंतरी मेडिकल स्टोर व सीमार्ट के संचालन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी गांधी जयंती को प्रदेश स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण करेंगे, जिसके तहत जिले के नवागढ़ विकास खंड के अमलडीहा व मोहतरा, साजा विकास खंड के ओडिया व राखी और बेडला के सांकरा व रामपुर भाट के गौठान को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने जनपद के सीईओ को गोबर, गौमूत्र खरीदी व वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि सुराजी गांव योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह रोजगार प्राप्त कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर भाजपा मंडल के पदाधिकारी और कांग्रेसियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके कारण थाना परिसर को छावनी का रूप लेना पड़ा। भिलाई के इंदिरा चौक रामनगर में मारपीट के बाद कांग्रेस भाजपा के लोग कार्रवाई को लेकर थाने के पास आमने सामने आ गए। इस पूरे मामले में गहराते देख वैशाली नगर थाना परिसर को छावनी में बदलना पड़ा। इस दौरान माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए लाठी भी लहराई। आपको बता दें कि भाजपा नेता के पक्ष में बजरंग दल व भाजपाई और कांग्रेस नेताओं के पक्ष में पहुंचे कांग्रेसियों के बीच मारपीट हुई। भाजपाइयों की माने तो इस मामले में भाजपा की शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई है, बल्कि पुलिस ने कांग्रेसियों का पक्ष लेते हुए भाजपाइयों पर ही कार्यवाही कर दी है। कवर्धा जिला में मनरेगा के तहत निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां संकरी नदी में बनाया गया रिटर्निंग वॉल कुछ माह बाद ही बरसात में बह गया।
कवर्धा जिला के जनपद पंचायत बोडला अंतर्गत ग्राम पंचायत चिखली में कुछ माह पूर्व सकरी नदी में लाखों की लागत से रिटर्निंग वॉल बनाया गया था, जो नदी में बाढ़ आने से टूटकर बह गया। इस मामले में निर्माण एजेंसी और तकनीकी अधिकारियों की लापरवाही ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। बहरहाल इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारी जांच कराने की बात कर रहे हैं। टीम गठित की गई है। टीम के अंदर में 2 विभाग के ई और हमारे अकाउंट अफसर की टीम बना के जांच करने भेजा गया है। जांच पर प्राप्त की कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर दुर्ग से। छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों से युवाओं को परिचित कराने दुर्ग के विवेकानंद सभागार में 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जा रही इस चित्र प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा और शहर विधायक अरुण वोरा ने किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दुर्ग के विवेकानंद सभागार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस चित्रकला प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा व दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने दीप प्रज्वलन कर किया और छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों को प्रदर्शित करती प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा व हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि यह मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी बच्चों को गुमनाम शहीदों से परिचित कराएगी और भारत की आज़ादी के गौरवशाली इतिहास से युवा पीढ़ी को परिचित कराने में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा आज दुर्ग के विवेकानंद सभागार में 2 दिवसीय आज़ादी के अमृत महोत्सव के आधार पर यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। वास्तव में जब आप इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इतने आज़ादी के जंग में जिन्होंने भाग लिया है, ऐसे ऐसे सेनानियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो लोग जिनका नाम नहीं जानते, जिनके कामों को नहीं जानते। हम गिनती के कुछ लोगों को तो ज़रूर पहचानते हैं जिनका नाम रोज़ आता है, परंतु ऐसे भी बहुत से अज्ञात नायक हैं आज़ादी के जिनके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते, जिनके कार्यों को नहीं जानते और उन्होंने कितना बलिदान दिया है देश को आज़ाद करने में, इसके बारे में भी नहीं जानते। तो निसंदेह ये प्रदर्शनी जो है ये बहुत ज्ञानवर्धक है, हमारे दिमाग को द्वेलित कर सकती है अगर हम इसको ध्यान से देखें और समझें। तो मेरा ये आग्रह है पूरे युवा वर्ग से
कि वे ज़रूर इस प्रदर्शनी को देखें और ये समझें कि देश को आज़ाद करने में हमारे देश के गुमनाम नायकों ने कितना काम किया है। आज़ादी की जंग कितनी महत्वपूर्ण रही है, कितनी कठिन रही है, इसको आज की युवा पीढ़ी को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में भी हम एक आज़ाद देश में सांस ले सकें। के अमृत महोत्सव पर राज्य सरकार ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गनिर्देशन में पूरे प्रदेश में चलचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस चित्रों की प्रदर्शनी के माध्यम से आज़ादी के पहले की सारी गाथाएं अंकित की गई है और आज़ादी के बाद हमारा देश कैसे विश्व के मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया उसकी भी गाथा इसमें दिखलाई गई है। इस प्रदर्शनी का फ़ायदा मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी को होगा, क्योंकि वह इतिहास को जानेंगे कि हमने कैसे आज़ादी हासिल की और हमारे इतिहासकार कौन थे। देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और महान नेताओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज बहादुर शास्त्री और हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, ऐसे इनके प्रयासों से हमको आज़ादी हासिल हुई। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के मजबूत आधारशिला रखी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। उसके आधार पर ही आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। तो यह प्रदर्शनी काफ़ी सराहनीय है। इसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ी को आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा और एक ही संदेश ये देती है प्रदर्शनी कि हमारा देश एक है, भारत को जोड़ना है, सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूत बनाना है, क्योंकि हिंदुस्तान में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। सबको जोड़कर चलना, यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। उसे ही मजबूती देने का काम आज की पीढ़ी करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए लोक संपर्क कार्यालय के प्रमुख शैलेश फाय ने बताया कि प्रदर्शनी का मकसद युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से परिचित कराना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव विषयक एक मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी आज ही कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय डॉक्टर अरुणा पलटा, माननीय विधायक श्री अरुण वोरा और नगर के प्रथम नागरिक श्री धीरज बाकलीवाल महापौर, इनके कर कमलों से आज हुआ है। और ये 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का जो आयोजन कर रहे हैं हम स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय सभागार में। इस चित्र प्रदर्शनी में देश की आज़ादी के जो नामी नायक हैं उनके साथ साथ गुमनाम नायक हैं उनको हम उनके संक्षेप में विवरण के साथ दर्शा रहे हैं, ताकि देश की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इन नायकों के बारे में अच्छे से जान सके और इनके आचरण और विचारों को अपने जीवन में उतारकर एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। इसके अलावा चूँकि ये पोषण माह है, तो इस पोषण माह में हमने पौष्टिक आहार और पोषाहार की एक छोटी सी प्रदर्शनी भी अंदर लगाई है, जिसमें पौष्टिक पदार्थों का डिस्प्ले किया है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम जो कर रहे हैं वो ये है कि अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने एक मोबाइल गेम ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आज़ादी क्वेस्ट। इस गेम में 2 प्रकार के गेम है, भारत के वीर और मैच 3 पजल। इन गेम्स को लॉन्च करके कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से और इन गेम्स को खेल सकता है और ई-सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। इन गेम्स का उद्देश्य ये है कि भारत के कई अनजाने हीरोज़ हैं, वीर हैं, जिनको हम जानते ही नहीं हैं। इन गेम्स के जरिए हम उनको बहुत अच्छे से जान पाएंगे और उनके योगदान को समझ पाएंगे और साथ में मनोरंजन भी होगा। आज की युवा पीढ़ी गेम्स आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के पहले दिन बच्चों ने रैली भी निकाली, जिसका शुभारंभ हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा, शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने झंडी दिखाकर किया। यह रैली विवेकानंद सभागार से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस आयोजन स्थल पर समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। भिलाई के इंदू आईटी स्कूल में हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।
हिंदी दिवस के अवसर पर भिलाई के इंदू आईटी स्कूल में बच्चों को अपनी मातृभाषा से परिचित कराने हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में स्कूली बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने विविध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, गीत व कविताओं के साथ प्रसिद्ध साहित्यकारों के व्यक्तित्व की जानकारी प्रतियोगिता में शामिल रही, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी प्रस्तुति दी। को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव की तरह कुम्हारी में भी बड़ा तालाब बनाया जा रहा है। इस तालाब को करीब 26 करोड़ रुपए खर्च कर इतना सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है कि यह दुर्ग, भिलाई के साथ ही रायपुर के लोगों का भी चहेता पिकनिक स्पॉट बनेगा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सत्यम पांडे ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और चर्चा भी की। रायपुर का तेलीबांधा तालाब, जो कि मरीन ड्राइव के नाम से प्रसिद्ध है, रायपुर के लोगों के लिए सबसे बढ़िया चिलिंग स्पॉट यानी कि चिल करने का अड्डा माना जाता है। शाम होते ही, सूरज ढलते ही रायपुर के लोग मरीन ड्राइव में आकर के आराम से इत्मीनान से बैठते हैं, बतियाते हैं, गप्पे मारते हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, गोलगप्पा निपटाते हैं और शास्त्रों में इसी को चिल करना कहा गया है। खैर, इस वक्त हम कुम्हारी में खड़े हुए हैं। कुम्हारी में मेरे पीछे आपको जो ये दृश्य नज़र आ रहा होगा, ये कुम्हारी का बड़ा तालाब है। इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अब ये ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब रायपुर का जो मरीन ड्राइव है इसके सामने फीका लगेगा, काफ़ी छोटा लगेगा। ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि कितना रोचक होगा, कितना शानदार होगा, हमारे साथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर जी हैं। सोनकर जी नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सोनकर जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कह रहे हैं कि आप लोग रायपुर का जो मरीन ड्राइव है, तेलीबांधा तालाब है, उसका कॉपी कर रहे हैं। जैसे कल हमारी बात हुई, आपने कहा हम किसी कॉपी नहीं कर रहे हैं, जो है हमारा खुद का है। ये सही बात है। कल आप मन ला बताए हमें हाँ जानकारी दे हों कि हमन ककरो नकल के रूप में नहीं मारतन। हमार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यही से तो गांव वाला मन के मांग रही से कि हमार सरकार आगे आज तो तालाब ला सौंदर्यीकरण कराना है। सौंदर्यीकरण जब करवाएं तो मन पहले सोचे हमारे यहाँ के तालाब में पानी की मात्रा बहुत कम मात्रा में रुकत रही से। आज वो वाटर लेवल अपन मजबूत करे के मेन उद्देश्य जो आज हमारे पूरे विश्व में इस स्थिति के दयनीय स्थिति बन चुके हैं कि सबसे बड़े पानी की समस्या है। तो अगर पानी लमन ज़्यादा मात्रा में कर लेवो तो हमारे जीवन उच्च स्तर पानी के लिए भी समस्या नहीं हुई। वो स्थिति आप मन ला आज हमारे प्रदेश और कुम्हारी में देखे मिला थे कि गली गली में पहली टैंकर चलत रही से 10 लाख से 12 लाख के। ये आप मन के साक्षी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के जो प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट के तहत आज हमारे मन के टैंकर बच गए हैं। आप मन ला अगर जानकारी लेना है और बात में विश्वास नहीं हो तो आप खोल के देख सकत हो कि के लाख के गर्मी में टैंकर चलत रही से आज वो टैंकर बंद हो रहे। सब ये सौंदर्यीकरण के ही देने। और एक चीज़ आप मन बोले हो तेन ला आप मन क्लियर कर चाहतन कि हमन ककरो ला कॉपी करना नहीं चाहतन। कॉपी न हो रहे हमन हट के अलग चीज़ बनाना चाहतन। ये चीज़ ला आप मन ला दिखलाना चाहतन। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा ऑक्सीजन के जो स्थिति है, ऑक्सीजन पेड़ पौधा, आप मन ये पेड़ ला देखे वो पाम ला आप अपन कैमरा के माध्यम से भी दिला सकते हो कि आज ओकर से हमारा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिली और डिजाइंस हो और छाँव के मात्रा मिली। और दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है, राउत नाचा है, पंथी है और कर्मा है, ददरिया है ना। ये सब ला आप मतलब देखे मिली। कंप्लीट हुई तो चित्र के माध्यम से आप मतलब बतलावो। देखिए, रायपुर राजधानी है, राजधानी में ऐसी सौंदर्यीकरण करना तालाब का लाजमी है, मगर आपके मस्तिष्क में ये ख्याल कैसे है कि कुम्हारी में ऐसा सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए? ये जनता मांग रही से और माननीय मुख्यमंत्री बोले रही सरकार आई जरूर बनाबो कि फिर अपन मन सोचें कि नेशनल हाईवे जुड़े हुए हैं और दुर्ग भिलाई के नज़दीक बीच में है तो इमें आने जाने वाला गांव वाला मन ला भी हमारे कुम्हारी नगर पालिका बहुत बड़े रूप में हवे। 35 से 40 हज़ार 11-12 जनगणना के हिसाब से जनसंख्या है। आज के स्थिति में 60 से 65-70 हज़ार जनसंख्या कुम्हारी में और नेशनल हाईवे में आने जाने वाला मन ला भी सुविधा मिली। हमारे गांव के दीदी भैया मन ला, भाई मन ला मिली, हमारे युवा साथी मन ला मिली। यहाँ से मतलब मनोरंजन के भी साधन मिल सकते हैं। भिलाई से, दुर्ग से, राजनांदगांव से लोग आते हैं, रायपुर जाते हैं, रायपुर जाकर के वहाँ के मरीन ड्राइव में बैठते हैं, आनंद लेते हैं। अब लोग कुम्हारी आने वाले हैं। कुम्हारी आने वाले हैं बिल्कुल। काबर की आप मन देखा तो साक्षात हमला देखे मनुष्य प्राणी ऐसे है कि कतका जल्दी और कतका तीर में मिली और कतका अच्छा मिले। देखिए तो ये चीज़, तीनों चीज़ हमन लेके चला था। पहला
आप मतलब आवागमन में घलो दिक्कत नहीं हुए। नेशनल हाईवे से लगे हैं, आप मन खुद आप कैमरा के माध्यम से देखे हो कि बहुत जल्दी नेशनल हाईवे से, मोर ख्याल से आसपास नेशनल हाईवे से जुड़े इतना बड़े तालाब कहीं भी नहीं है। में क्या है, पार्किंग की बहुत असुविधा होती है लोगों को। यहाँ पर क्या बहुत बड़ा एरिया है, आप बता रहे हैं। हम पार्किंग की भी पूरा व्यवस्था करे हैं, चौपाटी की भी व्यवस्था करके सोच के चले हैं। और दूसरा चीज़, आप बच्चा मन भर हर युवा हर तत्व वाला देख के बनाया गया यहाँ। आप ला छत्तीसगढ़ के परंपरा भी देखे मिली, जैसे छोटे छोटे बच्चा मन ही तो कर लिए, सबसे बड़े ट्रेन के भी व्यवस्था करेंगे, बड़े बच्चा ही वो कर लिए। आप मन ला छत्तीसगढ़ के जो रैचुली झूला देखे सुने हूँ, वो झूला भी लगे के प्रोग्रामिंग में है। ऐसे करके हर तत्व वाला, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब तत्व वाला देख के हम जो प्रोजेक्ट ला लाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की कलाकृतियों को, छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन भी आने वाला है, पीछे मेट्रो ट्रेन लगाया गया है। नहीं, मेट्रो ट्रेन नहीं बोल सका नेला कि अपन मन बच्चों के दृष्टिकोण से सिंपल सी बात ट्रेन बोले जा सकता, ज़्यादा बड़े बात नहीं बोलना चाहिए। वो बात में कायम रहल पड़ते, तो अपन मन बच्चा मन के जो दिखाए के लिए, बच्चा मन के शौक ला पूरा करे के लिए, जो बच्चा हमन बता सकते हैं रेलवे स्टेशन और ट्रेन कैसे रहते, यहाँ से जानकारी मिल सकते होला। सोनकर जी, वो जो ब्रिज बन रहा है, वो ट्रेन के लिए ब्रिज बना हुआ है या किस चीज़ के ब्रिज है? वो सी ब्रिज है। ये जो बॉम्बे ब्रिज जो देखे थे, उसके नमूना तर्ज पे बना हुआ है। और इसमें जैसे अपन इस तरफ से उस तरफ से क्रॉस करेंगे तो इसमें से पानी भरे रही, तो में से भी बहुत अच्छा रूप में लगी होला। देखिए सोनकर जी, कितने एकड़ में जगह फैला हुआ है? तालाब टोटल 19 एकड़ पे फैले हुए हैं। तो वो स्थिति 19 एकड़ में पानी और ये सब चीज़ है। और कितने की लागत से इसे बनाया जा रहा है? ये 2 पार्ट में बना थे। एक पार्ट में 10 करोड़ की रीस है, 10 करोड़ के, और दूसरा पार्ट 15 करोड़ 99 लाख के आसपास की रीस है। हाँ, कब तक ये जो है आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा? और ऐसा जानकारी मिल रही है कि खुद सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ भैया, यहाँ तो छोटे से छोटे बड़े बड़े, आज जितना कुम्हारी नगर पालिका में जो आज योगदान है, चाहे ये सब भूपेश बघेल की है। मैं लाइन से आप मन पास बतलाना चाहूँ, एकड़ से पहले हमारे कुम्हारी इतना बड़े रूप में रही से, ना कॉलेज रही से, ना गार्डन रही से, ना खेल कूद के सुविधा रही से, ना चौपाटी के व्यवस्था रही से, ना सौंदर्यीकरण रही तालाब के। ये सारे दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, विधायक महोदय रहे हमारे मन के, ओकर वजह से बिल्कुल आई। ओकर बिना हमारे मन के ऐसे कोई कार्य नहीं आए, ऐसे नहीं, हर चीज़ में सुख दुख में। आज भी माननीय मुख्यमंत्री बने के बाद छठी कार्यक्रम में भी अगर वो मौका मिलते तो छठी में भी आते। ऐसे नेता है, लोकप्रिय व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं मिला है। तो एक ठो कहावत गलो छत्तीसगढ़ में कहावत है, नगद मांगोगे तो उधार मिलेगा, नगद मांगोगे उधार मिलेगा, एक मांगोगे 1000 मिलेगा। ऐसे मुख्यमंत्री है। हमन कभी इतना बड़े बजट सोचे नहीं रहे, आज इतना बड़े बजट दी। ये हमारे कुम्हारी नगर पालिका और पाटन वासी मन के देन है, छत्तीसगढ़ वासी मन के देन है, कुम्हारी वासी मन के देन है, जो ऐसा मुख्यमंत्री चुनी। और बड़ा सौभाग्यशाली हरन हमन कि हमारे विधायक है वो जी। कब तक ये आम जनमानस के लिए ये खुल जाएगा और उद्घाटन कब हो जाएगा? ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से खोल दिया जाएगा। कुम्हारी के लोगों के लिए दिवाली का एक तोहफा है बघेल जी की ओर से। हाँ, वही मान लिया सब चीज़। दिवाली जे दिन खुल के तेने दिन दिवाली और दशहरा रहे, मान के चलो। तो हमारे मन के जनता खुश रहना चाहिए, वही बड़ी दिवाली है आज के डेट में। तो जनता के लिए सितंबर आखिरी, अक्टूबर फर्स्ट वीक ऐसे सोच के हम चले हैं। और काम है एक तो डेट बहुत लंबा दिन बचे हैं। वो डेट पे जो टेंडर ठेकेदार ले होगा, डेट तो 1 साल बचे हैं। अच्छा। 1 साल बचे हैं, तो करके सोच रहे हैं कि इसको सितंबर आखिरी, अक्टूबर फर्स्ट वीक में करेक्ट तैयारी है हमारे मन की। कुम्हारी लोगों का कितना रुझान दिख रहा है? ये जो तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं आप लोग, कुम्हारी के लोग कितने खुश हैं इससे? और देखो, अभी जब तक पिक्चर शुरुआत होते तो पता नहीं चला, पिक्चर ला देखते देकर बात पता चलते। मैं बहुत जल्दी है बोलना मूल्य है, वो तो मोला पता है, मैं जो बोलता हूँ तीन होना करना रही थे। मगर जब तक बन ही नहीं, जब तक पिक्चर मार्केट में आई नहीं, तब तक कुछ नहीं बोल सका। तो कुम्हारी के लोग काफ़ी मानते हैं आपको, काफ़ी दबंग नेता मानते हैं लोग आपको। वो सब आप लोग का सब, मतलब हमारे गांव के जनता लोग का आशीर्वाद है। बस वो लोग का आशीर्वाद है, भूपेश भैया का आशीर्वाद है। वो लोग का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं तो कभी ये नहीं सोचा था, मेरा तो एक उद्देश्य था काम करने के बाद सिर्फ पब्लिक का काम करके देना है। छोटा सा काम, नाली रहे या बिजली रहे, सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ मंत्र है। मतलब मोर राजनीतिक गुरु भी है भूपेश भैया, वो सिखाए जनता के बीच में जनता काम करना है। चाहे जो स्थिति में रहा हो, विपक्ष में है तो विपक्ष के भूमिका निभाना है, सत्ता में है तो जनता काम करके देना है। सुनकर जी, लोग जब आपको दबंग कहते हैं, इतना बड़े नेता मानते हैं, तो आपको कैसा लगता है सुनकर के? मैं तो आज बड़ा मैंडेट मिला है। मैं तो आज तक से अपन आप नेता समझ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपन आप एक कार्यकर्ता और काम करने वाला समझता हूँ। कर्म ही पूजा है। बापूजी महात्मा गांधी जी जो बोले रही से, वो रास्ता में
चाहे जो स्थिति में कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। फल की चिंता तो देखो हम लोग को बहुत कुछ दे दी कुम्हारी की जनता। आज आपको रिपोर्ट बताना चाहता हूँ मैं यहाँ, जब हमारे यहाँ की स्थिति आज कुम्हारी में पूरी हमारा कुम्हारी जनता है, भूपेश बघेल विधानसभा में पूरा अपन आशीर्वाद दे दी, वही हमारे मन के लिए एक कर्म है। अब बता रहे बार बार आपके मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, लगता है मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कृपा किया यहाँ पे कुम्हारी के लोगों के लिए, काफ़ी सोच रहे हैं बघेल जी। कुम्हारी के लिए पूरा बहुत कुछ करी से और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए करा थे। पहले भिलाई से आएंगे कुम्हारी जैसे हम पहुँचते हैं, कुम्हारी में देखा जाता है कि काफ़ी जो यहाँ पे पेंटिंग किया गया है, कला चित्र बनाया गया है, छत्तीसगढ़ की कलाकृतियों को दीवार पर बनाया गया है। अब ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं ये भी यहाँ पर बनने जा रहा है। हाँ, ये तो दिखा था आप मतलब मुख्यमंत्री महोदय जी के ही पूरा योगदान और कुम्हारी जनता के। आखिरी तक मोर सवाल के उत्तर यही रही कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारे कुम्हारी की जनता और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और क्या है पे अनोखा होने वाला है, इतना बड़ा एरिया है, लाइट वाइट लगाया गया है, पेड़ पौधे लग रहे हैं, और यहाँ नया क्या होने वाला है? ये म्यूजिकल फाउंडेशन देखोगे, बहुत बड़ा म्यूजिकल फाउंडेशन बन रहा है, जो सबसे बड़ा खर्चा का बन रहा है यहाँ पर। वो म्यूजिकल फाउंडेशन है जो शाम को साउंड, दर्शकों को समझाएंगे कि म्यूजिकल फाउंडेशन होता क्या है। हाँ, ये होता है साउंड रहती है शाम को वहाँ पर बैठने के लिए स्थिति, गाना वगैरह जो बजना है वो बहुत अच्छे रूप से बजेगी। बहुत मरीन ड्राइव में टिकट नहीं लगता है, तो यहाँ पर लोगों को प्रवेश करने के लिए टिकट की प्रावधान रहेगी। अभी इसको डिसीजन नहीं लिए हैं, और मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कुछ न कुछ चार्जर रखना चाहिए, क्योंकि चार्जर रखने का मतलब ये होता है कि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि हम लोग अभी गार्डन वार्डन भी बनाए हैं, उसका छोटा सा चार्ज रखे हैं कि उससे देख रेख का चार्ज देते ही तो पैसा वसूल होने वाला है। पैसा वसूल नहीं होगा, सिर्फ देख रेख का सुविधा का व्यवस्था, जो यहाँ पे घूमने आने वाले उनके लिए नहीं, सुविधा होना चाहिए। सुविधा का अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पर आज स्थिति मतलब अवैध कब्जा है, अवैध जमावड़ा है, या अवैध जानवर है, मवेशी है, ये चीज़ नहीं हो सकना चाहिए। तो कर लिए चार्ज रखना चाहिए, देख रेख होना चाहिए। आप मन बाजार ला देखे हुआ, बाजार में पहले छोटे रूप में वसूली हुए तो वहाँ बढ़िया सुरक्षित होती थी, मगर आज बाजार की स्थिति देख लो, दयनीय स्थिति हो गई। अब हमारी सरकार आए के बाद बाजार के रूप में भी सोची से तो सेट वगैरह लगा के तैयार करत से ये स्थिति देखे मिला थे। चार्ज तो यहाँ रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कुम्हारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर जी। इनका कहना है कि सब लोग कह रहे हैं कि रायपुर का जो मरीन ड्राइव है उसके तर्ज पे इसे बनाया जा रहा है, मगर इनका कहना है कि रायपुर का मरीन ड्राइव इसके सामने पानी कम लगने वाला है। सितंबर में लोगों के लिए, आम जनमानस लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा और काफ़ी रोचक, चौचक और औचक रहने वाला है। कैमरा पर्सन सन्नी सिंह के साथ सत्यम पांडे की रिपोर्ट। पुलिस ने एक पत्रकार वार्ता में पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम तर्रा में मोबाइल दुकान में नकबजनी के मामले का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पाटन विकास खंड के तर्रा स्थित चंद्राकर कॉम्प्लेक्स में बीते दिनों चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दर्जनों महंगी मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया था। दुकानदार त्रिभुवन लाल साहू की शिकायत पर पाटन पुलिस ने टीम गठित कर दुकान सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे 2 संदेहियों को आमापारा रायपुर से घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस की इस कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने तर्रा निवासी 2 स्थानीय लोगों की मदद से दुकान में चोरी करना कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें रायपुर और तर्रा के 2 युवक शामिल हैं। दुकानों में और रोड के ऊपर सीसीटीवी लगाएं। सीसीटीवी के डीवीआर को सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखें। जो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, वो लोग भी सीसीटीवी का प्लान लगाएं। सीसीटीवी क्राइम डिटेक्शन में बहुत बड़ा फायदेमंद रहता है और ये क्राइम डिटर करने में भी फायदा करता है। सीसीटीवी यदि जगह जगह पर लगे रहेंगे तो चोरों के हौसले जो है पस्त रहेंगे और वो दुर्ग जिला जो है सुरक्षित होगा। अभियान छेड़ के हम लोग सीसीटीवी कैमरा जन भागीदारी से लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली मोरवा पुलिस ने मोटरसाइकिल गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है, जहां पुलिस ने अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 बाल अपचारी सहित आधा दर्जन लोगों को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। मुखबिरों की सूचना पर वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को पुलिस ने मुड़वानी डैम के पास से घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में आरोपियों के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की। साथ ही कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 6 अन्य वाहनों का भी खुलासा किया।
पुलिस सूत्रों की माने तो गिरोह के चोर योजनाबद्ध तरीके से मास्टर चाबी से वाहनों का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 बाल अपचारी व 6 युवकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। यहाँ पर एक चोरों की गैंग को पकड़ा है, जिसमें से ये निकल कर आया कि जिले में और दूसरे जिलों में भी अलग अलग जगहों पर ये जाकर लगातार चोरियां कर रहे थे, जिसके संबंध में एसपी साहब ने टीम बना के रखी थी। इसी संबंध में एक गैंग जो पहले चितरंगी थाने में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उससे पूछताछ में निकल कर आया कि जियावन, बरगमा, विंध्यनगर, बैढ़न, गोरबी थानों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने चोरी की है, जिसमें सभी रहने वाले जियावन और बरगमा के हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 बाल अपचारी भी हैं। इन सभी लोगों के कब्जे से कुल 11 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इसमें सीधी जिले की भी कुछ मोटरसाइकिलें हैं जो सीधी पुलिस को भी सूचित करके बताया गया है। मॉडस ऑपरेंडी इनकी इस प्रकार से थी कि कहीं पर भी ये जाते थे जहां पर इनको गाड़ी की आवश्यकता लगती थी, उसी जगह पर ये अपनी मास्टर की को फंसा कर देखते थे और उसमें फिट हो जाने पर ये वहां से गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। क्या यह चोर सर क्या चोर सर चोरी के सिवा और कुछ किसी घटना को अंजाम देते थे, सिर्फ चोरी करते गाड़ियों की? देखिए, इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया है, जिसमें 3 अपराधियों के खिलाफ पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध रहे हैं और इनके खिलाफ अभी तो इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा इनकी भविष्य के लिए भी कार्रवाइयां सुनिश्चित की जाएंगी। खंडवा के गजवाड़ा जंगल में एक गर्भवती नील गाय का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है, जहां शिकारियों ने नील गाय के शरीर को नुकसान पहुंचाकर भाग खड़े हुए। वन विभाग की टीम को गजवाड़ा जंगल में नील गाय के घायल होने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नील गाय का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां टीम ने गाय को मृत अवस्था में पाया। वन विभाग की टीम ने मृत नील गाय का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके शरीर के कुछ हिस्सों को जांच के लिए लैब में भेजा है। फिलहाल वन विभाग की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से जंगलों में शिकारियों की तलाश में जुटी हुई है। नील गाय के शिकार का ये है, उसमें उसके कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं हमें, तो इसमें हम लोगों ने उसके सैंपल्स इकट्ठे करके जो लीगल केस होता है उसके हिसाब से उसके सैंपल्स को हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में भेजे हैं ताकि इसका निरीक्षण कराया जाए। पोस्टमार्टम भी कराई गई है इसकी, और डॉग स्क्वाड के माध्यम से हम लोगों ने जो आसपास के एरिया में सर्चिंग कराई है और संदिग्धों को हम लोगों ने 0 डाउन कर रखा है और वो भी फरार भी है। नाम लेना भी उचित नहीं होगा, बट इसमें आगे हम लोग लगे हुए हैं। इसमें निश्चित रूप से जो संबंधित ये हैं उनको पकड़ के उचित कार्रवाई की जाएगी। नवगठित मनेंद्रगढ़ जिले में गौ हत्या करने के मामले में विशेष वर्ग के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जहां पुलिस ने इस मामले में परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और फरार एक सदस्य की तलाश जारी है। मनेंद्रगढ़ शहर के वार्ड 4 में विशेष वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार के लोग गोवंशों को बाहर से लाकर अपने घर के सामने बांधते थे, उसके बाद गोवंश की हत्या कर देते थे। बीते दिनों भी गोवंश की हत्या कर दी गई, जिसके सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी परिवार के 3 लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फरार एवं एक अन्य सदस्य को पकड़ने पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो आरोपी परिवार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था, जो 2-3 सालों से शहर में निवास कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं, इसके पूर्व में भी मनेंद्रगढ़ में गाय काटने की हत्या हुई थी और थाने द्वारा पुलिस विभाग द्वारा उसको पकड़ा गया था, फिर जमानत में बाहर आ चुका है, जिसकी कार्रवाई अभी तक चल रही है, जमानत में बाहर है। दूसरा विषय, ये व्यक्ति जो है इलाहाबाद से आके बसा हुआ है, अभी कुछ महीने पहले आया हुआ ये, इसकी आधार कार्ड न वोटर ID कुछ नहीं, सब फर्जी है और ये कई दिनों से ये धंधा कर रहा था। और अचानक गांव मोहल्ले के लोगों ने इनको जब गाय का सिर काटते हुए देखा, देखने के बाद पूरे मोहल्ला इकट्ठा हुआ, देखा अंदर जाके नजारा कि जैसे बकरे का मांस काटा जाता उस तरह से काट के इस व्यक्ति ने पन्नी में भर के रखा था। हम लोग शासन प्रशासन पुलिस विभाग से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए और ये किन किन को सप्लाई करता था इसकी भी जानकारी पुलिस विभाग द्वारा ली जाए। वैसे थाने द्वारा इस अपराधी के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है और मेरा एक निवेदन है कि आने वाले समय में ऐसे दुस्साहस कोई न कर सके। इस प्रकार का पवित्र पितरपक्ष का माह है और इस पितरपक्ष के माह में गौ हत्या करना
ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा संबंधी है और निंदनीय है। हम पूरे मनीनगढ़ के लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस जिस जगह में सप्लाई करता था उससे पूरी जानकारी ली जाए और कार्रवाई की जाए। हम लोगों की ये मांगे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनकी जमानत ना हो। और एक हम लोग विनम्र अपील भी करना चाहते हैं कि 1.5 से 2 क्विंटल मांस इन लोगों ने जो रखा है ये खाएंगे तो नहीं, मगर हाँ हमें ऐसी शंका है कि ये मांस के लोग दुकानों में, मनीनगढ़ की दुकानों में सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग ऐसी जांच चाहते हैं कि पुलिस एक बार ऐसी जांच करे कि आखिर ये मांस जा कहाँ रहे हैं। पुलिस अब तक कितने आरोपी इस मामले में पकड़े? पुलिस ने अभी तक खुर्शीद आलम, उसकी बहन, उसकी बेटी को और उसकी बहू को, और लड़का अभी फरार चल रहा है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।